राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के लिए कितना भी कर लें लेकिन वो आपकी कदर नहीं करता? क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत, आपका प्यार, आपकी परवाह किसी को दिखाई नहीं देती? आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई आपकी कदर न करे तो आपको क्या करना चाहिए, और इसका जवाब छुपा है हमारे शास्त्रों में, श्री कृष्ण की शिक्षाओं में। भक्तों, द्वापर युग की एक घटना है। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए एक राजा के महल में पहुंचे। वह राजा बहुत दानवीर था, प्रजा की सेवा में लगा रहता था, लेकिन उसके मन में एक कसक थी। राजा ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, मैं अपनी प्रजा के लिए दिन रात परिश्रम करता हूं, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता हूं, फिर भी जब मैं उनके बीच जाता हूं तो मुझे सम्मान नहीं मिलता। वे मेरे सामने तो झुकते हैं लेकिन पीठ पीछे मेरी निंदा करते हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी अपेक्षा है। तुम दूसरों से सम्मान की उम्मीद रखते हो, इसीलिए दुखी हो। जब तुम किसी का भला करो तो सिर्फ इसलिए करो कि यह तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। भगवान विष्णु भी सृष्टि का पालन करते हैं, लेकिन वे किसी से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखते। जब तुम अपेक्षा छोड़ दोगे तभी तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। भक्तों, यही तो भगवद गीता का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वह आपका कर्तव्य है, आपका स्वभाव है। अगर आप बदले में कदर की उम्मीद रखेंगे तो आप सौदेबाजी कर रहे हैं, प्रेम नहीं। असली प्रेम, असली सेवा बिना शर्त होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपमान सहते रहें या खुद को दरकिनार होने दें। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि आप तम सम्मान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो आपको 3 बातें समझनी होंगी। पहली बात, समझिए कि हर इंसान की अपनी सीमाएं हैं। महाभारत में जब पांडव वनवास में थे तब उन्होंने कौरवों के लिए कितनी भी सद्भावना रखी, लेकिन दुर्योधन ने कभी उनकी कदर नहीं की, क्योंकि दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और अहंकार था। तो क्या पांडवों ने अपना धर्म छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरों की सोच उनके नियंत्रण में नहीं है। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो समझ लीजिए कि ये उस व्यक्ति की सीमा है, आपकी कमी नहीं। सूरज हर दिन उगता है, चाहे कोई उसकी रोशनी की कदर करे या ना करे, नदी बहती रहती है। चाहे कोई उसका पानी पिए या ना पिए, आपकी अच्छाई, आपकी मेहनत, आपका प्यार आपकी पहचान है, दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा बचाइए। भक्तों, प्रहलाद की कहानी याद कीजिए। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से कितना प्यार करता था, लेकिन हिरण्यकश्यप ने कभी उसकी कदर नहीं की, उल्टा उसे मारने की कोशिश करता रहा। लेकिन प्रहलाद ने क्या किया? क्या वह अपने पिता को समझाने में अपनी पूरी शक्ति लगाता रहा? नहीं, उसने अपनी ऊर्जा भगवान की भक्ति में लगाई, अपने विश्वास को मजबूत बनाने में लगाई। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो आप उसे समझाने में, उससे सम्मान पाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। उस ऊर्जा को अपने विकास में, अपने लक्ष्यों में, अपने भीतर की शांति को खोजने में लगाइए। जो लोग आपकी कदर करते हैं उन पर ध्यान दीजिए, जो नहीं करते उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। तीसरी बात, दूरी बनाना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई। क्यों? क्योंकि कंस की नकारात्मकता से दूर जाना जरूरी था। यह भागना नहीं था, यह समझदारी थी। कभी कभी कुछ रिश्तों से, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, भले ही वे आपके अपने हों। जब कोई बार बार आपकी कदर न करे, आपको दुख पहुंचाए, तो दूरी बनाना कोई पाप नहीं है, यह आत्मरक्षा है।
आप उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते, लेकिन आप अपनी शांति को भी महत्व देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हें नीचे खींचे उससे दूर रहना भी एक साधना है। भक्तों, एक और कहानी सुनिए। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और पूछा, प्रभु सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, जब कोई अपने आप को भूल जाए यही सबसे बड़ा दुख है। नारद जी ने पूछा, लेकिन प्रभु जब कोई हमारी कदर न करे तो? विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हें नहीं अपने आप को दुख दे रहा है, क्योंकि जो सच्चे रत्न की कदर नहीं करता वह जीवन भर कंकड़ों में ही उलझा रहता है। समझिए भक्तों, जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो आप मत सोचिए कि आप में कोई कमी है। हो सकता है वो व्यक्ति अभी आपके मूल्य को समझने की स्थिति में नहीं है। हीरे की कीमत हर कोई नहीं जानता, लेकिन इससे हीरे की चमक कम नहीं होती। अब सवाल यह है कि आपको करना क्या चाहिए। पहला काम, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पर नहीं। भगवद गीता का यह संदेश आपके जीवन का मूल मंत्र बनाइए। आप जो भी करते हैं पूरे मन से कीजिए, लेकिन यह सोचकर नहीं कि बदले में आपको क्या मिलेगा। जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो क्या इसलिए करते हैं कि वे आपकी तारीफ करेंगे? नहीं ना, आप इसलिए करते हैं क्योंकि यह आपका धर्म है। ऐसा ही हर रिश्ते में सोचिए। दूसरा काम, अपनी कीमत खुद पहचानिए। अगर दुनिया आपको नहीं पहचानती तो क्या हुआ, आप खुद को तो पहचानिए। अर्जुन जब निराश हो गए थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो अर्जुन, तात तुम धर्म के रक्षक हो। आपको भी अपनी असली पहचान याद रखनी है। तीसरा काम, क्षमा करना सीखिए, लेकिन भूलिए मत। महाभारत के बाद युधिष्ठिर ने सबको क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने सबक याद रखा। क्षमा आपकी आंतरिक शांति के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को उस व्यक्ति के प्रति जो कड़वाहट है उससे मुक्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से वैसे ही व्यवहार को स्वीकार करें। चौथा काम, आभार व्यक्त कीजिए उनके प्रति जो आपकी कदर करते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, जो आपके छोटे छोटे प्रयासों की भी कदर करते हैं। उन लोगों को नजरअंदाज मत कीजिए। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता याद कीजिए। कृष्ण ने सुदामा के लाए चावल के दानों की भी कितनी कदर की। असली रिश्ते वो होते हैं जहां छोटी छोटी बातों की भी कीमत होती है। पांचवा काम, खुद को विकसित करते रहिए। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो इसे अपने विकास में बाधा मत बनने दीजिए। द्रौपदी जब कौरवों द्वारा अपमानित हुई तो उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी गरिमा बनाए रखी और मजबूत बनी। आपको भी हर अनुभव से सीखना है, मजबूत होना है। भक्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समुदुहः सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म का जनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जो दुख और सुख में समान रहे, जो निंदा और स्तुति में एक समान रहे, वही सच्चा ज्ञानी है। ये आसान नहीं है, लेकिन यही जीवन की सच्ची साधना है। देखिए भक्तों, जब भगवान राम वनवास गए तो अयोध्या के कुछ लोगों ने उन्हें भुला दिया, लेकिन क्या राम ने अपना धर्म छोड़ा? नहीं, वे वनवास में भी मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे। वे जानते थे कि उनकी कीमत उनके कर्मों में है, दूसरों की राय में नहीं। याद रखिए, जीवन में 3 तरह के लोग मिलते हैं। पहले वो जो आपकी हमेशा कदर करते हैं, ये आपके असली साथी हैं, इनका ख्याल रखिए। दूसरे वो जो कभी कदर करते हैं कभी नहीं, ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, इनसे उम्मीद मत रखिए। तीसरे वो जो कभी कदर नहीं करते, इनसे दूरी बना लीजिए, ये आपकी जरूरत है। श्री कृष्ण ने पांडवों को हमेशा यही सिखाया, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो लेकिन अहंकार से बचो। कदर न मिलने पर दुखी होना स्वाभाविक है,
लेकिन उसमें फंसे रहना मूर्खता है। आगे बढ़ो, अपना रास्ता खुद बनाओ। अंत में एक बात और भक्तों, कभी कभी लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें बहुत आसानी से उपलब्ध रहते हैं। जैसे हवा और पानी हमेशा मिलता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, वैसे ही कुछ लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आप दूर हो जाते हैं। तो कभी कभी अपने लिए जगह बनाइए, अपने लिए समय निकालिए। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं। जीवन छोटा है भक्तों, उसे दूसरों से सम्मान पाने की कोशिश में मत गंवाइए। अपने कर्म कीजिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़िए और जो आपके साथ चलना चाहे उन्हें साथ लीजिए, बाकियों को उनके रास्ते पर जाने दीजिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है, प्रेम करो लेकिन अंधे होकर नहीं, सेवा करो लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं, रिश्ते निभाओ लेकिन अपने आप को भूल कर नहीं। तो अगली बार जब कोई आपकी कदर न करे तो दुखी मत होइए, समझ लीजिए कि यह उस व्यक्ति की यात्रा है, आपकी नहीं। आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए और याद रखिए, भगवान हर उस व्यक्ति की कदर करते हैं जो सच्चे मन से अपना कर्म करता है। उनकी नजर में आपकी कीमत कभी कम नहीं होगी। प्यारे भक्तों, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं आपको प्रेरणा देती हों, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका हर राधे राधे हमें और अच्छे संदेश लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि श्री कृष्ण की हर नई शिक्षा, हर नया संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इस संदेश की जरूरत है। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।